अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब की अपील को खारिज कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नैब की जानिब से जो अपील दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस अपील को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नैब की जानिब से जो अपील की गई थी हुदैबिया पेपर मिल्स केस का फैसला खोलने के हवाले से, रीओपन करने के हवाले से, उस अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। हुदैबिया पेपर मिल्स केस नहीं खोला जाएगा। अदालती फैसला सामने आया है। अपील मुस्तरद की गई है नैब की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अहम खबर से यहाँ पर आपको आगाह किया, सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस को रीओपन करने से मुताल्लिक जो फैसला महफूज किया था वो सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी है। इस केस को रीओपन करने से मुताल्लिक, हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस केस को रीओपन करने से मुताल्लिक अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर रेफरेंस को रीओपन करने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया था। ये फैसला सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नैब की इस अपील को खारिज कर दिया है। नैब ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस दोबारा खोलने के हवाले से अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस अपील को खारिज कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील को मुस्तरद किया है। नैब ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस दोबारा खोलने से मुताल्लिक एक अपील दायर की थी कि इस केस को रीओपन किया जाए। तैयब बलोच से मजीद बात कर लेते हैं। तैयब बलोच, फैसले के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब की पेपर मिल को रीओपन करने के हवाले से जो अपील थी उस पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी है और हुदैबिया पेपर मिल रीओपन करने के हवाले से जो नैब की इस्तदा थी उसको यकसर मुस्तरद करते हुए अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया है और फैसले के अंदर यह कहा गया है कि नैब की अपील खारिज करने की वजूहात जो है वो बाद में बताई जाएंगी। अब से कुछ देर पहले जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नैब की इस अपील की समाअत की और समाअत करने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया था और अब जबकि मुख्तसर फैसला पढ़कर अदालत के अंदर सुनाया गया है और फैसले के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया है कि अदालत ने नैब की जो हुदैबिया पेपर मिल रीओपन करने की इस्तदा थी और जो अपील थी उसको अदालत ने मुयस्सर तौर पर मुस्तरद कर दिया है। यानी कि नैब की जो अपील है वो अब खारिज कर दी गई है, जिससे अब ये तसव्वुर लिया जा सकता है कि हुदैबिया पेपर मिल जो शरीफ फैमिली के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल जो बनाया गया था अब वो दोबारा जो है वो नहीं खुल सकता। जी अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है जैसे कि आपने बताया। तफसीली फैसले के हवाले से बताइएगा, कब तक सुनाया जाएगा? जी, इस सवाल से अदालत का ये कहना था कि जो वजूहात हैं, जिन वजूहात की बुनियाद पर ये नैब की अपील खारिज की जा रही है वो वजूहात जो है वो बाद में बताई जाएंगी। तो इस हवाले से अदालत ने कोई टाइम लाइन नहीं दी कि कब वो तफसीली फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन मुख्तसर फैसला में जो है अदालत ने यही कह दिया कि नैब की जो अपील है हुदैबिया पेपर मिल को रीओपन करने के हवाले से वो अदालत जो है उसको खारिज करती है और इस हवाले से जो है अदालत ने नैब की अपील भी खारिज कर दी और अदालत का ये कहना था कि जो वजूहात है वो बाद में बताई जाएगी। आज जो है वो जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और हुदैबिया पेपर मिल को रीओपन करने के हवाले से नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और जिसके अंदर ये इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नैब को हुदैबिया पेपर मिल खोलने का हुक्म दे। तो अदालत ने जो है वो मुसलसल 5 समाअतें की थी। गुज़िश्ता हफ्ते भी इस केस की समाअत चलती रही और इस हफ्ते भी जो है इस केस की समाअत चलती रही। तो अदालत ने मुसलसल समाअतें करके जो है इस हवाले से फैसला जो है थोड़ी देर पहले महफूज किया था, जिसे अब सुना दिया गया है और अदालती फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हुदैबिया पेपर मिल जो है अब दोबारा रीओपन नहीं हो सकता। जी, हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा रीओपन नहीं हो सकता। नैब की जानिब से जो एक अपील दायर की गई थी इस केस को लेकर के इस केस को रीओपन किया जाए, अदालत की जानिब से फैसला महफूज किया गया समाअतों के बाद और महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक नैब की जानिब से जो अपील दायर की गई उस अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। फैसला जस्टिस मुशीर आलम ने पढ़कर सुनाया। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा और मुख्तसर फैसला जो सुनाया गया है उसके मुताबिक नैब की जानिब से जो अपील दायर की गई थी इस केस को लेकर के इस केस को रीओपन किया जाए वो अपील मुस्तरद कर दी गई है। तमाम वजूहात को सामने रखकर अदालत ने हुदैबिया रेफरेंस खोलने की अपील खारिज कर दी है। अदालत की जानिब से फैसला सामने आ गया है। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। मुख्तसर फैसले के मुताबिक नैब की जानिब से जो अपील
अपील दायर की गई थी उस अपील को खारिज कर दिया गया है और उससे ये बात सामने आई है कि ये केस रीओपन नहीं होगा। नैब की जानिब से जो ये इस्तदा की गई थी कि इस केस को रीओपन किया जाए, इसकी समाअत दोबारा की जाए, तो अदालत की जानिब से इस अपील को रद्द किया गया और मुख्तसर फैसला जो सामने आया है उसके मुताबिक जो नैब की जानिब से अपील थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। ये फैसला जस्टिस मुशीर आलम ने पढ़कर सुनाया। जी, इस केस से मुतालिक हमने आपको यहाँ पर आगाह किया, जस्टिस मुशीर आलम ने फ़ैसला पढ़कर सुनाया, जबकि केस के हवाले से जस्टिस मज़हर आलम खेल ने कहा कि केस की कॉपी पर कोई हुक्म इम्तनाई नहीं था और इस बारे में जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने यह भी कहा कि क्या आपने रेफरेंस बहाली के लिए कुछ किया है। इस बारे में हम जानेंगे मज़ीद भी और बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब ये बताइएगा कि फ़ैसले में तफसीली तौर पे जो कहा गया है उसमें जो अहम निकात हैं जिन बेसिस पर ये फ़ैसला और ये जो केस है इसको रीओपन करने से मना कर दिया गया है, मुस्तरद किया गया है, खारिज किया गया है, वो अहम निकात क्या हैं? इस समाअत के दौरान जो अहम नुक्ते अदालत के में उठाए गए उनमें बहुत सारे अहम नुकात हैं, जिनमें से एक नुक्ता ये भी है कि जिस पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिलाय करते हुए कहा था कि हमने इस केस में ये भी देखना है कि क्या आया ये केस जो है वो सियासी मुदाखलत के ऊपर तो कायम नहीं हुआ था, क्योंकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा का एक बहुत अहम रिमार्क है उसमें उन्होंने काजी फैज़ ईसा का ये कहना था कि जब हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस शरीफ फैमिली के खिलाफ दायर किया गया उस वक्त जो है वो एक जनरल की हुकूमत यानी परवेज मुशर्रफ ने जो है ये फैसला कराया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस दायर करने का फैसला जो है वो परवेज मुशर्रफ के हुक्म के ऊपर हुआ और फिर नैब के जो चेयरमैन थे उस वक्त 2000 के अंदर वो भी जो है उस वक्त एक जनरल थे, तो उन्होंने ये कहा कि इस सवाल से देखना ये है कि इसमें सियासी मुदाखलत भी जो है वो असरअंदाज हुई है। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये भी एक अहम रिमार्क है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जब हुदैबिया पेपर मिल नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली के खिलाफ कायम किया गया था उससे पहले उनके खिलाफ 11 हाईजैकिंग साजिश केस भी जो है वो तैयार किया गया था और जिसकी सजा जो है वो सजाए मौत थी। तो इस सवाल से उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम यही देख रहे हैं कि क्या इसमें कितने सियासी अवामिल जो है वो असरअंदाज हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेज हैं वो सियासी नोयत के हों और सियासी तौर के ऊपर बनाए गए हों। इसके साथ साथ बात के अंदर ये भी चीज सामने आई कि जब हाईकोर्ट ने जो है हुदैबिया पेपर मिल को खत्म कर दिया गया था तो फिर उसके बाद दोबारा हुदैबिया पेपर मिल को खोलने के लिए जो है वो JIT जो पनामा केस के अंदर जो JIT एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी और JIT ने अपनी सिफारिशात की थी कि हुदैबिया पेपर मिल जो है वो दोबारा रीओपन किया जाए क्योंकि पनामा केस जो है वो हुदैबिया पेपर मिल रेफरेंस से जुड़ा हुआ है। तो जिसकी बुनियाद के ऊपर नैब ने ये फैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दोबारा इस सवाल से अपील दायर की जाएगी, तो फिर पनामा फैसले को सामने रखते हुए नैब की जानिब से जो है वो दोबारा हुदैबिया रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई, जिस पर जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और समाअत के दौरान जो है वो बहुत सारी वजूहात सामने आई। जैसा कि एक वजह ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई कि ये इसमें जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना था कि ये केस जो है वो सियासी नोयत का हो सकता है और सियासी मुदाखलत इसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है। इसके साथ साथ एक और अहम वजह ये है कि ये केस जो है वो 2000 के अंदर बनाया गया था और अब जो है वो 2017 यानी 17 साल से ये केस ज़ेरे इल्तवा रहा, जबकि जो नैब का कानून है उसके अंदर ये है कि इसके किसी भी रेफरेंस को जो है वो दायर करने के लिए जो है 10 माह की मुद्दत है। तो ये केस जो है वो 17 साल तक ज़ेरे इल्तवा रहा, एक वजह ये भी है। और फिर दूसरी वजह जो है वो ये है कि टाइमलाइन जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कवायद और रूल्स के मुताबिक जो अपील करने का वक्त होता है किसी भी फैसले के खिलाफ वो सिर्फ 30 दिन होते हैं, जबकि इस केस में जो है वो मुतअद्दिद यानी कि सालों का अरसा जो है वो बीत गया, लेकिन उसके बाद जो है ये अपील दायर की गई। तो इसी वजह से आज नैब की जानिब से भी अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि अदालत जो है, अदालत का ये इख्तियार है, अदालत चाहे तो वो जो वक्त की मियाद है उसको खत्म कर सकती है। ताम अब जब अदालत की जानिब से फैसला आया तो अदालत ने जो है वो नैब की किसी भी इस्तदा को जो है वो इंटरटेन नहीं किया और ना ही अदालत ने किसी नैब की किसी इस्तदा को या उसकी अपील को जो है मंजूर किया था। अदालत ने वाज़ेह तौर के ऊपर नैब की अपील को खारिज करते हुए ये हुक्म दिया है कि दोबारा ये केस अब नहीं खोल सकता, क्योंकि ये बहुत पुराना केस है और इसके अंदर जो शवाहिद और जो हक़ाइक़ है वो भी नैब की जानिब से जो है सही तौर के ऊपर अदालत को नहीं दिए गए, और जिस वजह से अदालत जो है वो इस नतीजे पर पहुंची कि अदालत ने जो है वो अपील नैब की जो अपील है कि इस केस को रीओपन करने की वो खारिज कर दी। जी, अदालत की जानिब से नैब की अपील को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस खोलने से मुताल्लिक नैब
की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए नैब की अपील को मुस्तरद किया है। जस्टिस मुशीर आलम ने मुख्तसरन फैसला सुनाते हुए कहा कि नैब की ज़ायदुल मियाद मुद्दत जो अपीलें हैं वो मुस्तरद की जाती हैं और तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। मुख्तसरन फैसला है। बेंच में शामिल तीनों जजेस ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस खोलने से मुतालिक नैब की अपील के खिलाफ मुतफ़िका तौर पर फैसला दिया। इससे कबल समाअत के दौरान नैब के वकील इमरानुल हक ने दलाइल दिए और दलाइल देते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में खला है, इसलिए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए रेफरेंस खोलने की इजाजत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजाजत नहीं दी गई। इस अपील को मुस्तरद कर दिया गया, लिहाजा ये केस अब रीओपन नहीं हो सकता। आपको बताएं इस बात पर जस्टिस मुशीर आलम ने ये इस्तफसार किया कि इसहाक डार को तो आपने फरीक ही नहीं बनाया, अगर इसहाक डार के बयान को निकाल दिया जाए तो उनकी हैसियत मुल्जिम की होगी। इस मौके पर नैब के वकील ने कहा कि मुल्जिम के ना होने के बायस चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सका, जबकि इसहाक डार ने मुआफ़ी नामा दिया था जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए हैं जिस बयान पर आप केस चला रहे हैं वो दस्तावेज लगाई ही नहीं गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस केस दोबारा खोलने से मुतालिक नैब की अपील को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस खोलने से मुतालिक नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। ये महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। मुख्तसरन फैसला है, तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा और मुख्तसरन फैसले के मुताबिक नैब की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने आपको आगाह किया, मुस्तकिल अब तक न्यूज़ ने आपको इस मामले से अपडेट रखा। आज एक अहम मुकदमे के बारे में फ़ैसला सुनाया गया है और इस हवाले से हमने आपको यहाँ पर आगाह किया कि यहाँ पर मुकदमे के फ़ैसले को जब सुनाया गया तो इस दौरान क्या रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मौके पर कहा कि मेरिट्स ऑफ द केस हम देख चुके हैं, यहाँ आप दोबारा अपने मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात मांग रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि क्या केस दोबारा खोलना दोबारा चलाने में नहीं आएगा, ये उनका इस्तफसार था। आज उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि शरीफ फैमिली रेफरेंस ख़त्म करवाने लाहौर गई तो नैब जागा, ये कहना था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। उन्होंने साथ साथ ये भी हवाला दिया कि आर्टिकल 37 मुकदमात के तेज़ तर प्रोसिक्यूशन का कहता है, मैं नैब की तवज्जो आर्टिकल 13 पर मरकूज़ नहीं करूँगा। इस हवाले से जस्टिस मुशीर आलम ने भी अपने रिमार्क्स दिया, हमने नैब का रवैया देखना है, ये कहना है जस्टिस मुशीर आलम का। जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मौके पे कहा कि इस दौर में तो दरख्वास्त गुजार की जला वतन होने का कहा गया था, क्या नवाज़ शरीफ केस का फ़ैसला आपके लिए मददगार है, ये पूछा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। जबकि वकील नैब जब इस मौके पर बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस केस में 8 साल और 136 दिन की ताख़ीर थी, ये कहना था नैब के वकील का। और इस मौके पर बात करते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि नवाज़ शरीफ के केस में सज़ा हुई थी और साथ साथ जो एक अहम नुक्ता है आज के केस के हवाले से, आज के फ़ैसले के हवाले से और आज की इस फ़ैसला सुनाने के हवाले से, उसमें एक अहम नुक्ता ये है कि जज साहिबान ने इस बारे में भी बात की और कहा और ख़ास तौर पे इस मामले को देखा गया कि क्या इस केस के हवाले से कोई सियासी मुदाखलत दिखाई देती है या कहीं ये केस सियासी बुनियादों पर ना बनाया गया हो। हुदैबिया केस में सियासी मुदाखलत को भी मद्देनज़र रखेंगे, कहना था जज साहिबान का। जबकि ये भी कहा गया कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ हुदैबिया के अलावा तैयारा हाईजैकिंग का केस भी बनाया गया था। और ये भी कहा गया साथ में रिमार्क्स के बीच कि ऐसे मुकदमात में सियासी पहलू भी होते हैं, तो देखना ये होगा कि हुदैबिया केस में सियासी मुदाखलत को किया गया है या नहीं किया गया है। आम खबर से यहाँ पर आपको आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर रेफरेंस को रीओपन करने से मुताल्लिक जो है वो फ़ैसला खारिज कर दिया है और कहा है कि ये केस अब रीओपन नहीं होगा। और इस हवाले से हमने आपको आगाह किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने रिमार्क्स दिए थे कि शरीफ फैमिली रेफरेंस ख़त्म करवाने लाहौर गई तब जाकर नैब जागा है। ऐसे मुकदमात में सियासी पहलू भी शामिल होते हैं और देखना ये होगा कि हुदैबिया केस के खुलने में कोई सियासी मुदाखलत शामिल ना की गई हो। जबकि आज केस के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि वक्त आने वाला है कि फ़ैसले सड़कों पर होंगे
और हमने बड़े दिल से ये केस सुना है। ये कहना था जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस केस में प्रिंसिपल लॉज को सेटल नहीं करेंगे। अपील की मुद्दत से मुतालिक उसूल पहले ही तयशुदा हैं। हुदैबिया केस में सियासी मुदाखलत को भी मद्देनज़र रखेंगे। जबकि जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ हुदैबिया के अलावा तैयारा हाईजैकिंग का केस भी बनाया गया था। ये केस एक जनरल की हुकूमत के दौरान बनाए गए। कहना था जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का। उन्होंने इस मौके पर फैसला सुनाते वक्त ये भी कहा कि इस केस में दोबारा अपील करने का फ़ैसला पीपी दौर में चेयरमैन नैब फसी बुखारी ने किया था। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हुदैबिया केस रीओपन करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी है। हुदैबिया पेपर मिल्स केस नहीं खोला जाएगा। अदालती फैसला सामने आया है। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। मुख्तसरन फैसला सुना दिया गया है। तमाम वजूहात को सामने रखकर अदालत ने हुदैबिया रेफरेंस खोलने की अपील खारिज की है। ये फैसला जस्टिस मुशीर आलम ने पढ़कर सुनाया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस केस दोबारा खोलने से मुतालिक नैब की अपील को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस खोलने से मुतालिक नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए नैब की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुशीर आलम ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि नैब की ज़ायदुल मुद्दत अपीलें मुस्तरद की जाती हैं और तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। बेंच में शामिल तीनों जजेस ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस खोलने से